आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकेंड यूनिट का अंतर्गत एक टॉपिक है वॉल्वॉक्स रिप्रोडक्शन। वॉल्वस रिप्रोडक्शन दो प्रकार का पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम दोनों रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वॉल्वॉक्स की स्ट्रक्चर या संरचना देखते हैं तो वहां पर डॉटर कॉलोनियों का निर्माण करता है। इस प्रकार का एल्गी जहां पर अनेक सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर कॉलोनी का निर्माण करती हैं। यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर जो सेल्स है वो थैलस में नीचे की ओर धंस जाती हैं और धंस जाने के कारण उनका आकार बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के कारण उनमें जो बाइफ्लैजिलेट फ्लैजिला पाए जाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो संरचना हमको दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं पार्थोगोनिया या गोनेडियम। और इस प्रकार ये जो सेल्स हैं ये डिवीजन करेंगी और डिवीजन करने के द्वारा डॉटर कॉलोनी का निर्माण करेंगी। लेकिन ये डिवीजन करती कैसे हैं? तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी। यहां पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो थैलस है यहां पर हमको अनेक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं जो कि थैलस की ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर पाई जा रही हैं। जो ऊपर की ओर सेल्स पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और जो नीचे की ओर धंस जाती हैं यही धसी हुई जो सेल्स हैं यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। निश्चित रूप से यहां पर देख रहे हैं कि इनके जो फ्लैजिला हैं वो विलुप्त हो गए और ये आकार में बड़ी हो गई और इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन लंबवत विभाजन करेगा और उस विभाजन के द्वारा डॉटर कॉलोनी का निर्माण होगा। कैसे होगा? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगा और डिवीजन करके अनेक डॉटर कॉलोनी का निर्माण करेगा। लेकिन ये बनती कैसे है? सबसे पहले जब डिवीजन होगा तो डिवीजन करने के द्वारा टू सेल्स का निर्माण होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिका फिर से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेंगी और फोर सेल्स बनाएंगी। ये जो जिसको ये जहां पर हमको चार कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं उसको हम कह रहे हैं फोर सेल स्टेज। उसके बाद ये कोशिकाएं पुनः विभाजन करती हैं या डिवीजन करती हैं और 8 सेल्स का निर्माण 8 कोशिकाएं बनाती हैं। ये जो 8 कोशिका वाली कोशिकाएं हैं उनको हम कहते हैं प्लेकिया स्टेज। अब डिवीजन तुरंत, क्योंकि उसको अनेक कॉलोनी का निर्माण करना है, 8 सेल्स बन जाने के बाद ये कोशिकाएं पुनः विभाजन करेंगी और विभाजन करके 16 सेल्स बनाती हैं। यहां पर जैसे ही ये 16 सेल्स हमको दिखाई दे रही हैं एक विशेष संरचना हमको बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम कह रहे हैं फाइलोपोर। फाइलोपोर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये खोखला है और इसके चारों तरफ हमको अनेक सेल्स दिखाई दे रही हैं। इस संरचना को हम कहते हैं फाइलोस्फीयर। जो ऊपरी हमको खाली स्थान दिख रहा है उसको हम कह रहे हैं खोखला हिस्सा, उसको हम कह रहे हैं फाइलोपोर, और जो पूरी संरचना है इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं फाइलोस्फीयर। इसके बाद जैसे ही ये फाइलोस्फीयर बनता है इसमें घुमाव होता है या जिसको हम कह रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। इसलिए इन्वर्जन हुआ, इसलिए घुमाव हुआ क्योंकि इसको कॉलोनी का निर्माण करना है। एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर पॉककोक के अनुसार, उन्होंने बताया कि ये जो फाइलोस्फीयर है इस प्रक्रिया को बनने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जैसे ही 2 से 3 घंटे बनते हैं एक यंग कॉलोनी या जैसे हमने बात करी डॉटर कॉलोनी उसका निर्माण होता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर जो हमको कोशिका दिखाई दे रही है एक विशेष स्ट्रक्चर के रूप में होती है जिसका जो निचला हिस्सा है ये चौड़ा और ऊपरी हिस्सा जो हमको पॉइंटेड या नुकीला हुआ दिखाई देता है। निश्चित रूप से सबसे पहले यहां पर इस प्रकार की संरचना बनेगी। बन जाने के बाद प्रत्येक जो सेल्स हैं, आप यदि यहां डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे तो प्रत्येक सेल्स के अंदर हमको 2 फ्लैजिला या 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जब ये अनेक बार विभाजन करेगा और विभाजन करके अनेक कॉलोनी वाला हमको वॉल बॉक्स दिखाई देगा। प्रतिकूल परिस्थिति में जो फाइलोस्फीयर है इसकी वॉल यहां से फट जाएगी या डैमेज हो जाएगी और जो आपकी यंग कॉलोनी है ये बाहर निकलेगी और बाहर निकल जाने के बाद डिवीजन करेगी और डिवीजन करने के द्वारा डॉटर कॉलोनी का निर्माण कर लेगा। और इस प्रकार से जो वॉल बॉक्स के अंतर्गत हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि डॉटर कॉलोनी के द्वारा होता है और किस तरीके से एक जो सेल जिसको हम कह रहे थे गोनेडियम
मीडियम यही डिवीजन करने के द्वारा यंग कॉलोनी या न्यू कॉलोनी का निर्माण कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो दूसरी मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं एक प्रकार का पाया जाता है जिसको हम कह रहे हैं ऊगेमस। ऊगेमस की हमने इसके पहले लेक्चर में बात करी थी। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जहां पर मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी, मेल जिसको हम कह रहे हैं एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल जिसको हम कह रहे हैं ऊगोनिया। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है एंथ्रीडिया। तो जो कॉलोनी है यहां पर हम देख रहे हैं अनेक सेल्स पाई जा रही हैं। इस प्रकार की सेल्स जो ऊपर की ओर हमको दिखाई दे रही हैं उनको हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स, और जो नीचे की ओर धस जाती हैं यही जो धसी हुई सेल्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेंगी। तो सबसे पहले जो एंथ्रीडियम है नीचे की ओर धस जाएगी सेल, धस जाने के बाद इसका आकार जो है काफी बड़ा हो जाता है और इसके अंदर कोशिका द्रव है वो भी भर जाता है। इसके अलावा ये इसके अंदर जो कोशिका द्रव है ये लंबवत विभाजन या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के द्वारा 2 सेल्स बनाएगा। 2 सेल्स से 8 सेल्स बनेगी और लगभग 64 से 120 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यहां पर हम यदि सेल्स की बात करते हैं तो ये हमको पेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रही है और प्रत्येक सेल्स के अंदर 2 फ्लैजेला की उपस्थिति है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होगा कि जो एंथेरोजॉइड्स है ये इसी फ्लैजेला की सहायता से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऊगोनिया के पास पाया जाएगा। इसके बाद हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं ऊगोनियम, यहां पे भी जो सेल्स है आकार में काफी बड़ी हो जाती है लेकिन नॉन फ्लैजलेट होती है, इसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता और देखने में हमको गोलाकार या राउंड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देती है जिसको हम कह रहे हैं एग। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होगा कि जो ये एंथेरोजॉइड्स है ये अपनी फ्लैजेला की सहायता से इस एग के चारों तरफ पाया जाएगा और केवल एक एंथेरोजॉइड्स एक एग के साथ फ्यूजन करेगा और फ्यूजन करने के द्वारा जाइगोट का निर्माण कर देगा और जाइगोट जैसे ही बनेगा तो जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जाइगोट तो बन गया लेकिन ये जो जाइगोट है ये डॉटर कॉलोनी का निर्माण कैसे करेगा, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यहां पर हम जाइगोट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं 2 संरचनाओं से बना हुआ दिखाई दे रहा है। हम एक बाहर की ओर संरचना जिसको हम कह रहे हैं आउटर वॉल और जो अंदर की ओर संरचना पाई जा रही है उसको हम कह रहे हैं इनर वॉल। जो आउटर वॉल है उसको हमने नाम दे दिया एक्सोस्पोर्स। ये देखने में काफी मोटी और कटीली या स्पाइनी होती है। इसी प्रकार अंदर की ओर जो वॉल पाई जाती है जिसको हम कह रहे हैं इनर वॉल उसको हमने नाम दे दिया एंडोस्पोर्स और ये देखने में काफी पतली और चिकनी दिखाई देती है। ये इसके अंदर पाया जाने वाला जो कोशिका द्रव्य या जो साइटोप्लाज्म है ये डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के द्वारा 4 न्यूक्लियस वाली संरचना बनाता है जिसको हम कह रहे हैं हैप्लॉइड जाइगोट। यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 न्यूक्लियस वाली संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम कह रहे हैं हैप्लॉइड जाइगोट। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें से जो 3 न्यूक्लियस हैं ये डीजनरेटेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और केवल एक जो न्यूक्लियस है जिसको हम कह रहे हैं फंक्शनल न्यूक्लियस या क्रियाशील न्यूक्लियस यही डिवीजन करेगा और डिवीजन करने के द्वारा यंग कॉलोनी का निर्माण करेगा। ये लगातार अब कैसे बनेगा भाई, तो सबसे पहले जो आपका जाइगोट है, जाइगोट की जैसे ही जब वॉल फटेगी तो इसमें से एक आश्रय या जिसको हम कह रहे हैं वेसिकल वो बाहर निकलता है और उसके बाहर निकल जाने के बाद ये डिवीजन करेगा। हम डायग्राम में देख रहे हैं डिवीजन होगा तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनेगी, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 और लगभग 100 से 200 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एक जाइगोट के द्वारा। और जैसे ही ये अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार यंग कॉलोनी बन जाती है तो हम देखेंगे कि जाइगोट किस तरीके से डिवीजन करने के द्वारा वॉल बॉक्स के अंतर्गत यंग कॉलोनी या डॉटर कॉलोनी का निर्माण करता है।